अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपने जो पिछले लेक्चर्स है वो अच्छे से देखे होंगे। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के कुछ बेसिक्स टॉपिक्स हमने सारे कंप्लीट किए हैं, कुछ एडिशनल है यहाँ पे जो JEE मेंस और एडवांस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें जो टॉपिक आता है, अब हम कुछ एडिशनल टॉपिक्स और देखते हैं। हाँ, एंट्रेंस के लिए तो ये ज़रूरी है ना, JEE मेंस में आते हैं इस पे क्वेश्चंस। मान लो अब आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो है एंट्रेंस के हिसाब से, JEE मेंस और एडवांस के हिसाब से स्टार्ट हो गया। अभी तक तो बेसिक्स था, अब वो सारे कंसेप्ट्स आप यूज़ करेंगे इन टॉपिक्स में, इन क्वेश्चंस में। तो टॉपिक क्या है? इट इज़ अरेंजमेंट ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। अलाइक ऑब्जेक्ट्स तो आपको पता है, यानी एक जैसे ऑब्जेक्ट्स अगर होंगे उनका अरेंजमेंट ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। यानी अगर कुछ ऑब्जेक्ट सेम है या कुछ अल्फ़ाबेट्स, कुछ नंबर्स या कुछ डिजिट्स सेम है, उनको हम कैसे अरेंज करेंगे। ये बेसिक चीज़ इसमें आपने पढ़ी हुई है। जब मैंने आपको कहा था रिपीटिशन जब होता है, कोई अल्फ़ाबेट रिपीट होता है, तो अरेंजमेंट में क्या करना होता है, हम उस जितनी बार वो रिपीट होगा उतनी बार उसका फैक्टोरियल डिवाइड आ जाता है। तो अब देखिए ध्यान से, मैंने क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन मैंने शुरू करता हूँ, फाइंड नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ वर्ड डैडी। यानी आपको बताने हैं कितने वर्ड्स आप बना सकते हैं यूजिंग दीज लेटर्स। और वर्ड्स बनाना, तो ये कौन सा कंसेप्ट है? सिलेक्शन यानी कॉम्बिनेशन का है कि अरेंजमेंट का है? इट इज अरेंजमेंट। ये आपने ऑलरेडी किया हुआ है इस पैटर्न के क्वेश्चंस, लेकिन इसमें आप थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस अभी आगे आगे देखोगे। तो डैडी जो वर्ड है, इसमें अगर आप देखेंगे कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं, इससे कितने लेटर्स है? 1 2 3 4 5, यानी 5 लेटर्स को अरेंज करना है तो आ जाएगा ना कितनी अरेंजमेंट्स? 5 फैक्टोरियल। लेकिन डिवाइड करना है, जितनी बार ये रिपीट हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है? D 3 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए 3 फैक्टोरियल जो है वो डिवाइड हो जाएगा। सो व्हाट इज 5 फैक्टोरियल? दैट इज 120। 3 फैक्टोरियल इज 6, तो आंसर आ जाएगा 20। क्लियर? पहले का आंसर। दूसरे का आंसर क्या होगा? इट इज, ये वर्ड कौन सा दिया है? महाभारत। कितने लेटर्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लेटर्स को अरेंज करना है तो क्या आ जाएगा? 10 फैक्टोरियल। लेकिन डिवाइड क्या करना है? रिपीटिशन, कितनी बार कौन कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है। तो देखिए ध्यान से, ए जो है वो 3 4 बार रिपीट हो रहा है, तो ए का 4 फैक्टोरियल डिवाइड है कि नहीं? ऐसे ही करते थे ना हम बेसिक्स में भी। और H कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार, इसका 2 फैक्टोरियल डिवाइड। और कोई रिपीट नहीं, और कुछ नहीं रिपीट हो रहा है। ठीक है, हाँ H रिपीट हो रहा है तो वो तो 2 बार हो गया, A भी 2 बार, 4 बार हो गया बस, और कुछ नहीं रिपीट हो रहा है। इसी तरह थर्ड, ये आप सॉल्व कर लेना खुद ही कितना वैल्यू आता है। थर्ड वन इज एसेसिनेशन। एसेसिनेशन में ये कितने लेटर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 फैक्टोरियल, 13 लेटर्स को अरेंज करने का तरीका कितना है? कितने वेज है टू अरेंज दीज 13 लेटर्स? दैट इज 13 फैक्टोरियल। बट देयर इज रिपीटिशन, देयर इज अलाइक ऑब्जेक्ट विच इज अलाइक। A 3A अलाइक है, तो A 3 बार रिपीट हो रहा है तो उसका 3 फैक्टोरियल डिवाइड। ऐसे है ना। S कितनी? 1 2 3 4, तो 4 फैक्टोरियल S का डिवाइड। और क्या रिपीट हो रहा है? एसेसिनेशन। N 2 बार, I 2 बार, तो N 2 बार, उसका 2 फैक्टोरियल। I 2 बार रिपीट हो रहा था, उसका 2 फैक्टोरियल। यानी जब अलाइक ऑब्जेक्ट्स होते हैं तब अरेंजमेंट में आपको डिवाइड करना है उतना फैक्टोरियल जितनी बार वो अलाइक ऑब्जेक्ट आता है, या हम कह सकते हैं जितनी बार वो लेटर या अल्फाबेट रिपीट होता है। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, ये भी आप खुद सॉल्व कर लेना। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। क्या बनाना है? 4 डिजिट नंबर्स हमें बनाने हैं। तो ये 4 डिजिट नंबर्स बनाना मतलब क्या हुआ? अरेंज करना। तो ये भी अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन है, लेकिन क्या लिखा है? That can be you made using these digits। इन डिजिट से आप 4 डिजिट नंबर्स बना लो। कितने 4 डिजिट नंबर्स बना सकते हैं? तो मैंने आपको सिखाया था 4 डिजिट नंबर बनाना, यानी बॉक्स मेथड से। कितने 4 डिजिट मीन्स 4 बॉक्सेस, 1 2 3 4। तो इसमें 4 वेज, इसमें 3 वेज, इसमें 2 वेज, इसमें 1 वेज, हो गया ना 4 फैक्टोरियल।
क्योंकि 4 डिजिट्स को रिपीट करना है, अरेंज करना है, तो 4 फैक्टोरियल। लेकिन इन 4 डिजिट्स में 2 जो है वो 2 बार आता है, एक डिजिट रिपीट होता है। ये अलाइक डिजिट है, यहाँ 2 अलाइक डिजिट, एक अलाइक डिजिट है 2 बार, तो उसका 2 फैक्टोरियल डिवाइड आ जाएगा। सो व्हाट विल बी द आंसर? 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24, 24 by 2 विच इज 12। सो 12 ही 4 डिजिट नंबर्स बनेंगे। अगर हम डिवाइड नहीं करेंगे तो हमारे पास कितने डिजिट्स, कितने वर्ड नंबर्स आएंगे 4 डिजिट, वो आएंगे 24। लेकिन वो गलत होगा, क्योंकि 24 में से आधे नंबर्स ऐसे होंगे जो उन जैसे ही होंगे, जो इन 2 को अरेंज करके आया होगा। चाहे आप ये 2 पहले रखो या ये 2 पहले रखो, एक ही बात है ना। इसीलिए उस 2 को जो 2 बार रिपीट हो रहा है, इनका फैक्टोरियल हम डिवाइड करते हैं। वो मैंने आपको बेसिक्स में बताया था कि क्यों डिवाइड करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मतलब ये तो बेसिक क्वेश्चन थे, ये तो ऑलरेडी आप कर चुके हैं, बट अब थोड़ा थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, वो देखो आप ध्यान से। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसको कर लेते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है। थर्ड क्वेश्चन है यहां, इट इज फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फ्रॉम द वर्ड असैसिनेशन। फिर से वही वर्ड, असैसिनेशन से कितने अरेंजमेंट्स हम बना सकते हैं, का मतलब क्या है, कितने वर्ड्स आप बना सकते हो। लेकिन लिखा है इफ नो 2 वोवेल्स आर कंसेक्यूटिव, जो वोवेल्स है वो कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए। यानी इसका मतलब क्या हुआ, नो 2 वोवेल्स कंसेक्यूटिव मींस आपको गैप मेथड यूज करना है ना। जब नो 2 चीजें अगर टुगेदर नहीं होंगी वोवेल्स, उसके लिए गैप मेथड। तो जरा बताओ यहाँ पे वोवेल कौन कौन सा है, पहले हम वोवेल देखते हैं कौन कौन सा है। कौन कौन सा वोवेल है यहाँ, ए कितनी बार है, वो 4 बार, ए है वोवेल। और कौन है वोवेल, आई है 2 बार वोवेल। और कौन है वोवेल, ओ। तो इनको गैप में डालना है ना, इनको किस में डालना है, गैप में। बाकी क्या बचा, बाकी इसमें बचा एस, राइट, और एस हो गए 4, और क्या है SS4, और है N 2 बार और T, N और T। तो बताइए 1 2 3 4 5 6 7, पहले इन 7 को अरेंज करेंगे, फिर जितनी ये गैप्स देंगे उन गैप्स में इन वोवेल्स को डालेंगे। बताइए 7 चीजों को अरेंज करने का तरीका क्या होगा, इट विल बी 7 फैक्टोरियल। लेकिन इन 7 को अरेंज जब आप करेंगे उसमें रिपीटिशन होता है, S 4 बार तो उसका 4 फैक्टोरियल डिवाइड, N 2 बार उसका 2 फैक्टोरियल डिवाइड। अब क्या करना है, अब देखना है गैप्स, कितनी गैप्स होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 गैप्स है ना। ये मैंने आपको बताया था, 7 चीजें 8 गैप्स देती हैं। इन 8 गैप्स में वोवेल्स डालने, तो वोवेल्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 ही वोवेल्स है, 8 वोवेल्स नहीं है ना, 7 वोवेल्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है। ये गलत तो नहीं हुआ, ऐसे ए कितनी बार है, 1 2 3 बार ही है। ओके, ये 3 बार ए है, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 ही वोवेल्स है। 8 गैप्स में से 6 गैप्स हमें यूज करनी है वोवेल्स के लिए। तो पहले क्या करेंगे, दिमाग क्या बोल रहा है बताइए। आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होगा कि हम 8 गैप्स में कौन सी 6 गैप्स यूज करेंगे जहां वोवेल्स को प्लेस करते हैं। इसका मतलब क्या करना है, 8 में से 6 गैप्स को सिलेक्ट करना है ना, 8 से 6। फिर उन 6 गैप्स में हम किन को अरेंज करेंगे, 6 वोवेल्स को। बताइए 6 गैप्स में 6 वोवेल्स को अरेंज करने का तरीका 6 फैक्टोरियल, लेकिन डिवाइड करना है, डिवाइड करना है उन वोवेल्स में से रिपीटिशन। कौन रिपीट हो रहा है, ए 3 बार रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल, फिर आई 2 बार रिपीट होता है 2 फैक्टोरियल। बस इसको सॉल्व करके आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। लेकिन ये लिखना नीचे, व्हाट इज दिस 7 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ये क्या है, इसको आप मेंशन करना नीचे। दिस इज अरेंजमेंट ऑफ कंसोनेंट्स। व्हाट इज दिस, दिस इज सिलेक्शन ऑफ, इसको क्या लिखोगे नीचे, इट इज सिलेक्शन ऑफ 6 गैप्स आउट ऑफ 8 गैप्स प्रोड्यूस्ड बाय कंसोनेंट्स। व्हाट इज दिस, दिस इज अरेंजमेंट ऑफ, क्या लिखेंगे, अरेंजमेंट ऑफ वोवेल्स इन 6 selected गैप्स।
तो ये चीज़ें आप लिख लेना नीचे। इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में क्या लिखा है कि नो टू, क्या मेंशन किया है, नो टू एसेस आर टुगेदर। नो टू एसेस आर टुगेदर। चलिए अब जो ये नेक्स्ट है, इसमें दो एस इकट्ठे नहीं होनी चाहिए। सेकेंड पार्ट कर लेते हैं, दिस वॉज फर्स्ट पार्ट। नो टू एसेस आर टुगेदर मीन्स आपको जो एस है हमारे पास, चार एस, इनको गैप्स में डालना है ना। जो एसेस है उनको क्या डालना है, गैप्स में। दिस इज सेकेंड पार्ट। तो एस के बगैर जो बाकी है उनको अरेंज करते हैं। एसेसिनेशन था वर्ड, ए एस एस, ए एस एस आई एन ए टी आई ओ एन। इसमें आप एस को हटा दो, दो और दो चार, एस को हटा दो, बाकी कितने लेटर्स है उनको अरेंज करेंगे। कितने हैं वो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। तो उनका आएगा फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल अरेंजमेंट। लेकिन उनकी रिपीटेशन कितने रिपीट हो रहे हैं, उनमें ए 3 बार रिपीट हो रहा है, एन 2 बार रिपीट हो रहा है, आई भी 2 बार रिपीट हो रहा है। अब जो ये आपने 9 लेटर्स अरेंज किए उनकी वजह से 10 गैप्स आई होंगी, लेकिन उन 10 गैप्स में आपको 4 ही गैप्स लेने, किसके लिए, एस के लिए। तो हम लेंगे 10C4, ये हो गया 4 गैप्स को सिलेक्ट करना आउट ऑफ 10। फिर जो 4 गैप्स आ गई उनमें किनको अरेंज करना है, एस, 4 एस को हमें गैप्स में अरेंज करना है। तो आएगा ना 4 फैक्टोरियल एस का अरेंजमेंट। लेकिन वो एस रिपीट हो रहे, अलाइक है, तो कितनी बार, 4 बार, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड, यानी ये एक्चुअली 1 है। दिस इज 1 वे, क्योंकि जब 4 चीजें अलाइक होती है इनको अरेंज करने का सिर्फ एक ही तरीका है, चाहे आप ये एस यहां रखो या वो एस वहां रखो, एक ही बात है। तो 4 एसेस को अरेंज करने का तरीका क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय रिपीटेशन जितनी बार है वो है 4 फैक्टोरियल, इसीलिए 1। व्हाट इज दिस, इसको क्या लिखोगे आप नीचे, व्हाट इज दिस, इट इज अरेंजमेंट ऑफ अदर लेटर्स, या अरेंजमेंट ऑफ 9 letters except 4 S's. What is this? It is selection of 4 gaps out of 10 gaps produced by the letters arranged. What is this? It is arrangement of 4 S's in 4 selected gaps. अच्छा, नेक्स्ट पार्ट जो है विदाउट चेंजिंग ऑर्डर ऑफ वॉवेल, यानी आपको इन सब को अरेंज करना है लेकिन वॉवेल का ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। वॉवेल का ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, ये पता है, मैंने आपको सिखाया ये कि वॉवेल जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में। फिर उसके लिए बॉक्स करते हैं ना, यूज बॉक्स मेथड। तो ये आप, ये वाला पार्ट आप खुद कर लेना और मुझे इसका आंसर भेजना कि इसका आंसर क्या है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है सो क्वेश्चन नंबर 4। देखो 4th क्वेश्चन लिखा है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड by arranging, ठीक है, by arranging letters of word mathematics। किससे, मैथमेटिक्स। कितने वर्ड्स हम बनाएंगे, मैथमेटिक्स, बाय अरेंजिंग ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड्स, सारे लेटर्स में अरेंज कर रहा हूं और पता नहीं कितने वर्ड्स बन सकते हैं। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट है, कि पहला पार्ट मान लो, हाउ मेनी ऑफ देम विल स्टार्ट विद जे, हाउ मेनी ऑफ देम स्टार्ट विद लेटर सी, यानी उन वर्ड्स में से ऐसे कितने वर्ड्स हैं जो सी से शुरू होते हैं। चलिए पहला पार्ट कर लेते हैं। पहला पार्ट तो आसान है,
सारे लेटर्स को अरेंज करना है। मैथमेटिक्स जो वर्ड है इनमें से सारे लेटर्स को आप अरेंज कर लो और बताओ कितने वर्ड्स बन सकते हैं। ये कितने लेटर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11, तो 11 फैक्टोरियल आएगा पहले का आंसर, 11 फैक्टोरियल। लेकिन डिवाइड करना है रिपीटिशन, तो बताइए क्या क्या रिपीट हो रहा है यहाँ? रिपीटिशन किस किस का? m जो है वो 2 बार, तो इसका 2 फैक्टोरियल डिवाइड, ठीक। a जो है वो भी 2 बार, इसका भी 2 फैक्टोरियल डिवाइड। और क्या रिपीट हो रहा है? t कितनी बार? 2 बार, इसका भी 2 फैक्टोरियल डिवाइड। और कुछ रिपीट? मैथमेटिक्स m 2 बार रिपीट, a 2 बार रिपीट, t 2 बार रिपीट। तो यही आंसर आएगा पहले पार्ट का। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि जो आपने ये वर्ड्स बनाए ना, इसको कैलकुलेट करना है कितना आ रहा है। जितने भी आपने वर्ड्स बनाए मैथमेटिक्स से, उसमें बताइए c से कौन शुरू होते हैं। कितने वर्ड्स ऐसे जो शुरू होते हैं किससे? c से। तो हम क्या करेंगे? हम एक बॉक्स मेथड यूज करेंगे। ये कितने लेटर्स है? 11, तो 11 बॉक्सेस में बनाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 बॉक्सेस। और पहला बॉक्स जो है वो किससे शुरू करेंगे? c से। c से शुरू किया, मतलब c को फिक्स रखा, बाकियों को अरेंज किया। बाकी कितने बचे? 10 फैक्टोरियल। लेकिन डिवाइड क्या करना है? रिपीटिशन, वो है m 2 बार, a 2 बार और t 2 बार। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी आप कैलकुलेट कर लेंगे कितना वैल्यू है इसका। So we will move towards next question. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म, कैन बी मेड बाई अरेंजिंग आर लेटर्स। नहीं है, देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट। अब आर लेटर्स का नहीं लिखा है, बाय अरेंजिंग 4 लेटर्स, बाय अरेंजिंग 4 लेटर्स। 4 लेटर्स आपको अरेंज करने हैं आउट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, आउट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। यानी आपको मैथमेटिक्स वर्ड फिर से दिया है, लेकिन आप सारे लेटर्स अरेंज नहीं करने हैं, इनमें से सिर्फ 4 ही लेटर्स को अरेंज करना है। वही लिखा है ना, 4 ही लेटर्स को अरेंज करना है। This has been asked in IIT JEE question. वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये नेक्स्ट, यहां से आपकी थोड़ी लेवल के क्वेश्चंस शुरू हो जाते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। यहां पे जो है स्टूडेंट्स अक्सर ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, समझ ही नहीं आता ये कैसे करें, बट इट इज वेरी इजी। इसी पैटर्न का क्वेश्चन JEE 2020 में दिया गया था, इसी पैटर्न का क्वेश्चन, तो आप इसके बाद देखोगे आराम से कर सकते हो। फिलहाल क्या है, हमें क्या करना है, ध्यान से समझ लीजिए। हमें वर्ड्स बनाने हैं, किससे? मैथमेटिक्स के सिर्फ 4 लेटर्स से। क्या करना है? 4 लेटर्स से आपको वर्ड्स बनाने हैं। अब ये कितने लेटर्स है टोटल? 11। तो मैं किन 4 से वर्ड बनाऊंगा? तो ऐसा है ना कि मुझे 11 में से पहले 4 लेटर्स सिलेक्ट करने हैं और उसके बाद अरेंज करूंगा उनको। लेकिन यहां मसला एक प्रॉब्लम है। आप कौन से वाले 4 लेते हो? अगर आपने 4 ऐसे लिए, जैसे M लिया, E लिया, I लिया, C लिया, ये चारों डिफरेंट है ना, ये मत अलाइक है, इनमें मत कोई रिपीट हो रहा है, ये चारों डिफरेंट है। कौन सा कह रहा हूं मैं? अगर M लिया, T लिया, E लिया, I लिया, ये 4, ये मत रिपीट कर रहे हैं, तो इनको अरेंज करने के तरीके कितने हैं? 4 फैक्टोरियल। लेकिन अगर आपने 4 ऐसे लिए जिसमें कुछ रिपीट हुआ होगा, सपोज आपने M 2 बार लिया है, तब मत 4 फैक्टोरियल आंसर आएगा, तब क्या आएगा? 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। इसका मतलब अगर आप करते हो 11 में से 4 सेलेक्ट, तो आता है 11C4, फिर उन 4 को अरेंज करते हो, आपको कहां पता है कि हम उनको कैसे अरेंज करें? विल इट बी 4 फैक्टोरियल ओनली और इट विल बी 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय समथिंग? क्या पता आप ये वाले 4 ले लो, M2 A2, इनके लिए आएगा डिवाइड 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल।
यानी यहां डिफरेंट केसेस बन रहे हैं। जो 4 लेटर्स आपने सिलेक्ट किए वो किस तरह के होंगे उसी पे फिर उनका अरेंजमेंट डिपेंड करेगा। समझ आ रही है मेरी बात? और गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगर सिर्फ इतना होता कि अरेंज करने थे लेटर्स, सारे लेटर्स, फिर तो मसला ही नहीं था, फिर कोई सिलेक्शन करना नहीं था। लेकिन यहां पे 4 लेटर्स लेने हैं। पहली बात तो जहन में आती है कि हमें 4 लेटर्स को सिलेक्ट करना है। फिर दूसरी बात जहन में आती है कि जो सिलेक्ट आपने किए वो जिस तरह से होंगे, अगर वो सब डिफरेंट होंगे उनका अलग अरेंजमेंट आएगा। अगर वो 2 अलाइक होंगे, 2 डिफरेंट होंगे, तब अलग अरेंजमेंट आएगा। अगर वो 2 अलाइक हुए तब डिफरेंट अरेंजमेंट आएगा, है ना? ये मसला है। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम इसके लिए केसेस बना लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन को केसेस से सॉल्व करते हैं। तो केस नंबर 1, जो 4 लेटर्स आप लेते हो ये क्या होंगे? ये चारों के चारों डिफरेंट है, 4 डिफरेंट। ये पहला केस बन जाएगा। क्या केस है? 4 डिफरेंट, यानी जो आपने सिलेक्ट किए वो चारों क्या थे? डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, लेटर्स। दूसरा केस ये हो सकता है कि वो 2 अलाइक उसमें थे। उसमें क्या थे? 2 अलाइक। क्या चारों अलाइक हो सकते हैं? 4 अलाइक नहीं। वो तब पॉसिबल है जब m 4 बार होता। यहां m 2 बार है, a 2 बार है ना, i 2 बार है, 3 बार तो कोई नहीं है, रिपीट हो रहा है। तो 2 अलाइक एंड 2 डिफरेंट हो सकता है, यानी 2 अलाइक 2 डिफरेंट। 2 अलाइक मतलब या तो mm, फिर ये कोई और IC, TC, ठीक है, कुछ भी। 2 अलाइक 2 डिफरेंट। तीसरा केस क्या बन सकता है? तीसरा केस 2 अलाइक एंड 2 अलाइक। ये क्या मतलब है 2 अलाइक 2 अलाइक? इसका मतलब हुआ जैसे अपने MM और AA लिया होगा, या AA और TT लिया होगा मैथमेटिक्स में। मगर अब मैं कैसे सिलेक्शन करूं? और कोई केस बन सकता है? बस यही 3 अलाइक 1 डिफरेंट मत आएगा, 3 अलाइक है नहीं। अब देखो क्या करते हैं। देखो ये इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक टेक्निक सिखाता हूं यहां, जिसका नाम है दुकानें। इससे आप अच्छे से सीख सकते हो। दुकानें, इन्हें आपको दुकानों पे जाना है और सिलेक्शन करनी है। देखिए पहले क्या करेंगे, हम दुकानें बताते हैं। एक दुकान ऐसी है जिसमें 2 M आते हैं। वो दुकान में क्या है? उस दुकान पे 2 M मिल जाते हैं, है ना, M 2 बार। और एक दुकान है जिसमें 2 A मिल जाते हैं। क्लियर? और एक दुकान है जिसमें M2 A2 और कौन रिपीट हो रहा है? T2 मिल रहे हैं। ओके ना, मैथमेटिक्स। एक दुकान है जिसमें सिर्फ H मिल रहा है, एक दुकान है जिसमें मैथमेटिक्स E मिल रहा है, एक दुकान है जिसमें I मिल रहा है। I मत है 2 बार? नहीं, I तो एक ही है। एक दुकान है जिसमें C मिल रहा है और एक दुकान है जिसमें S मिल रहा है। हो गए बराबर? 2 4 6 8 9, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11। अब बताइए जब मैं 4 डिफरेंट लूंगा, 4 डिफरेंट कैसे मिलेंगे? इसका मतलब मुझे क्या करना है, मुझे कितनी दुकानों पे 4 डिफरेंट मिल सकते हैं? यहां अगर मैं जाऊंगा एक M उठाऊंगा, हो गया ना, डिफरेंट मिला ना। यहां गया एक A, यहां गया एक T, यहां गया H, यहां गया E, यहां I, यहां C, यहां S। इसका मतलब मेरे पास कितनी दुकानें हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 दुकानें हुई ना। मेरे पास 8 दुकानें हुई, और 8 में से हमें क्या करना है? अगर 8 दुकानें हैं, 8 में से मुझे किसी भी 4 पे जाना है और 4 अल्फ़ाबेट्स उठाने हैं। इसका मतलब मैं सिलेक्ट करूंगा। मैंने कहा ना ये क्वेश्चन हमेशा इसी टेक्निक से करना है, तभी आपका परफेक्ट आंसर आएगा। बाकी अपनी नॉलेज यूज नहीं करनी है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऐसा चीज है कि आप कभी क्वेश्चन को दूसरे अंदाज में सोच के आंसर बताओगे, लेकिन आपकी सोच गलत होगी वहां। कभी अगर मैं सोचूंगा कि ये इस अंदाज से मैं करूं, वो भी गलत। हमें जरूरी है एक सही डायरेक्शन में ही सोचना, तब भी हम PNC के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या करते हैं, MATH, बताइए 6 दुकानें हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 दुकानें। 8 दुकानों में से मैं कोई भी 4 दुकानें सिलेक्ट करूंगा। या तो आप पहले 4 कर लो, हो सकता है पहले 4 आ जाएंगे, या फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ,
या फिर कोई भी 4 सिलेक्ट करो और 4 दुकानों पे आपने एक एक करके एक उठा लिया, हो गया 8 में से 4 आपने सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने का मतलब है आप 8 दुकानों में से 4 दुकानों पे गए, वहां से एक एक अल्फाबेट लेकर आए, 4 अल्फाबेट्स मिले ना। अब इन चारों को अरेंज कराओ। जरा मुझे ये बताओ, जो 4 अपने लाए होंगे ना 4 अलग अलग दुकानों पे, वो चारों अल्फाबेट्स डिफरेंट होंगे ना, वो मत रिपीट होंगे, क्योंकि आपने एम पे एक लाया, ए पे एक लाया, टी पे एक लाया, एच पे एक, या फिर ATHE या फिर THEI, ऐसी 4 दुकानें। तो उन 4 जो अल्फाबेट्स आपको मिले उनको आप अरेंज करोगे। बताइए 4 डिफरेंट अल्फाबेट्स को अरेंज करके कितने वर्ड्स आएंगे? दैट विल बी 4 फैक्टोरियल, है ना, 4 फैक्टोरियल आएगा। सो व्हाट इज द टोटल आंसर? 8C4 अगर हम सॉल्व करें, इट इज इक्वल टू 8 ऊपर 4, 8 7 6 5 नीचे 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना, 4 फैक्टोरियल कैंसिल। सो दिस इज 8 7 आर 56 इंटू 30, सो कितना आएगा 0, 3 6 आर 18, 3 4 50, 1680। ये आपका आंसर आएगा। लेट मी चेक द आंसर, 1680। हाँ, दैट्स करेक्ट, 1680। चलिए अब नेक्स्ट, ये तो हो गया 1680, ये हो गया 4 डिफरेंट समझ आया ना, कितना आंसर आया 1680। अब चलते हैं 2 अलाइक 2 डिफरेंट पे। बताइए, पहले मैं 2 अलाइक लाऊंगा फिर 2 डिफरेंट लाऊंगा। 2 अलाइक कैसे मिलेंगे? पता है 2 अलाइक कैसे मिलेंगे? या तो मैं वो M दुकान पे गया और मैंने उसको बोला भाई अब दोनों M मुझे दे दो, दोनों के दोनों M मुझे दे दो। या फिर गया A पे, बोला आप मुझे दोनों के दोनों A दे दो। या फिर गया T पे, वहां पे दिया दोनों के दोनों T दे दो। इसका मतलब मेरे पास 3 दुकानें हैं, मुझे 3 में से किसी एक दुकान पे जाना है और 2 अलाइक मिल जाएंगे। दैट मीन्स आई विल सिलेक्ट 3C1। 3 दुकानों में से एक दुकानों पे सिलेक्ट कर लिया, कोई एक सिलेक्ट कर लिया, या तो वो क्या होगा M या A या T है ना, 3 ऑप्शंस। तो 3C1 कितना होता है? वो भी तो 3 है। तो पहले हम 2 अलाइक को लाते हैं और उसके लिए सिलेक्शन करना है 3 दुकानों का, किया ना। अब 2 डिफरेंट लाने हैं, तो जरा सोचो 2 डिफरेंट कहां से मिलेंगे? 2 डिफरेंट मिलेंगे ना, H और E मिल सकता है, H और I, या IE या IC IS। लेकिन ये भी तो 2 डिफरेंट है कि मैं A दुकान पे गया, वहां से एक A लिया और H लिया, या T दुकान पे दिया गया, वहां से एक T लिया और C लिया। इसका मतलब जो आपने 3 में से एक सिलेक्ट किया होगा ना, अगर आपने M वाली दुकान सिलेक्ट की होगी, वहां से आपने 2 M लाए, अब मत M लाना है, बाकी कितनी दुकानें बची? 7। उन 7 में से आपको 2 दुकानों पे जाना है, या तो AC पे जाओ और 2 ले आओ, इससे एक, या तो AT पे भी जाओ, इससे एक ले आओ। हाँ, हो सकता है आपने M नहीं सिलेक्ट किया होगा, जो पहले अलाइक लिए हैं वो M नहीं है, वो A है, कोई बात नहीं। मतलब आप 3 दुकानों में से एक आपने सिलेक्ट की, मान लो वो A है, केसेस है ना उसमें, या तो वो M होगा या A या T। आपने A लाया तो फिर भी बचे ना 7। तो 7 दुकानों में से आप क्या करेंगे? 2 शॉप्स को सिलेक्ट करेंगे। क्यों सिलेक्ट करने हैं 2? क्योंकि 7 में से जो 2 आएंगी उनमें से एक दुकान से एक लूंगा, दूसरे दुकान से एक लूंगा, तो आएंगे ना वो 2 डिफरेंट। और ये जो 3C1 है, व्हाट इज दिस 3C1? ये है 3 जो अलाइक वाली शॉप्स है, उसमें से एक पे गए और वहां से 2 अलाइक ऑब्जेक्ट्स उठाए। 3C1 मतलब वही 2 अलाइक उठाए। तो बताओ कितने मैंने सिलेक्ट किया? ये है 2 अलाइक सिलेक्ट करना और ये है 2 डिफरेंट सिलेक्ट करना। कितने हो गए टोटल? टोटल हो गए मेरे पास 4 लेटर्स। मैंने आप 4 लेटर्स लाए। अब उन 4 लेटर्स को अरेंज करके वर्ड्स बनाना है। ये तो पहले सिलेक्शन था कि आप लाओगे कौन से अल्फाबेट, कैसे लाओगे। अब जो अपने लाए 4 अल्फाबेट्स, उनको अरेंज करो, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है ना अरेंजमेंट। तो आएगा 4 फैक्टोरियल। डिवाइड क्या करूंगा मैं? डिवाइड करूंगा मैं रिपीटिशन। क्या इनमें रिपीट हो रहा है कि इनमें रिपीट हो रहा है ना। और क्या रिपीट हो रहा है? कितनी बार? 2 बार, क्योंकि अपने 3 दुकानों में से एक पे गए और वहां से 2 A उठाए, या 2 M या 2 T। इसका मतलब 2 फैक्टोरियल डिवाइड। तो ये सॉल्व कर लेते हैं। तो 3C1 कितना होता है? 3C1 होता है 3। 7C2 कितना होता है? 7C2 हो गया 7 × 6 डिवाइड बाई 2 विच इज 15। और ये कितना होगा? 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 12। तो
तो इसको सॉल्व करके आपको आंसर कितना मिलेगा, यू विल गेट आंसर एज लाइक दिस। ये आप सॉल्व कर लीजिए तो इसका आंसर आता है 756। अब देखो मैं समझाता हूं और एक चीज। अब थर्ड पार्ट, इसको 2 बार आप, ये क्वेश्चन पता है ना, ये वीडियो अब 2 बार सुन के आपको अच्छे से समझ आएगा, 2 बार कम से कम सुनना। अब थर्ड केस कह रहा है टू अलाइक। इसका मतलब क्या हुआ टू अलाइक? इसका मतलब हुआ या तो आप 2m लाओ और 2a, या 2m 2t, या 2a 2t, ठीक है ना, या तो ma 2 लाने, या mt 2 लाने, ये at 2 लाने। तो क्या करते हैं, 3 दुकानें हैं जिन पे अलाइक चीजें मिलती है। हम 3 दुकानों में से कितनी दुकानों को सिलेक्ट करेंगे जहां से अलाइक मिलेंगी? 2 दुकानें सिलेक्ट करेंगे। और जो 2 दुकानें अपने सिलेक्ट की, मान लो ये M वाली दुकान है, ये A वाली दुकान है, ये T वाली दुकान है ना, M दुकान, A दुकान, T दुकान, दुकानें में कंसेप्ट बता रहा हूं। हम M दुकान पे गए या A या T, 3 में से 2 दुकानों पे मैं गया, एक दुकान से भी 2 लेटर लाए तो वो अलाइक ही होंगे, और दूसरी दुकान से भी 2 लेटर लाए वो भी क्या होंगे? अलाइक। इसका मतलब मुझे 3 अलाइक शॉप्स में से 2 अलाइक शॉप्स सिलेक्ट करनी है, तो आएगा 3C2 बस। क्योंकि जो 2 अलाइक शॉप्स अपनी सिलेक्ट की होंगी उससे आपको 4 लेटर्स मिल गए, 2 अलाइक। तो बताइए 4 लेटर्स को अरेंज करना है फिर तो क्या आएगा? 4 फैक्टोरियल। क्या रिपीटिशन है? हाँ, 2 अलाइक और 2 अलाइक है तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल रिपीटिशन, ये आपका आंसर आ जाएगा। सो ये कितना आता है? 3C2 कितना होता है? 3 है ना, 3 वेज आपके, या तो ये 2 या ये 2 या ये 2 हो गए ना, 3 वेज सेलेक्ट करने के। सो दिस इज 3 इंटू 24/2, 12/2 6, तो 18 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे जो मुझे मिल गए, वो इन 3 केसेस को एडिशन, क्योंकि या तो ये वाला केस आपने यूज किया होगा और दिस, तो 3 केसेस को ऐड करना है। सो इनको ऐड करना, तो यू विल राइट, यहां पे लिखना टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे, 1680 प्लस 756 प्लस 18, और वो कितना आ रहा है? टोटल आंसर उसका आ जाएगा, दैट विल बी 2454। ये आपका आंसर 2454। अच्छा, अब आप थोड़ा कंफ्यूज हुए होंगे, नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज करोगे आपको समझ नहीं आएगा आपने किया क्या, इसलिए इसको मेंशन करना। व्हाट इज दिस? दिस इज सिलेक्शन ऑफ 4 शॉप्स। ये आपने दुकानें बनाई ना, तो वही लिखना 4 शॉप्स आउट ऑफ 8। व्हाट इज दिस? ये आपके लिए समझने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स में थोड़ी ना ये सब दिखाना होता है कि आपने कैसे किया, क्या किया वो अपने रफ में किया होगा, आंसर ये। तो व्हाट इज दिस 4 फैक्टर? इट इज अरेंजमेंट ऑफ 4 selected 4 letters, अरेंजमेंट ऑफ 4 डिफरेंट लेटर्स जो अपने मिले होंगे, खत्म। अच्छा, ये क्या है 3C1? इट इज सिलेक्शन ऑफ 1 shops out of 3 to get alike, 2 alike, to get 2 alike. What is this 7C2? इसको क्या लिखोगे? It is selection of 2 shops out of 7 to get 2 different objects. And what is this 4 factorial by 2 factorial? It is arrangement of 4 letters having 2 alike and 2 different. इसके बाद जब ये लिखेंगे आप 3C2 क्या है? 3C2 क्या लिखोगे आप? It is selection of, क्या लिखेंगे? Selection of 2 shops out of 3 to get 2 alike objects. What is this? 2 alike and 2 alike, to get 2 alike and 2 alike. It is arrangement of 4 letters having 2 alike and 2 alike objects. तो वो आपका आंसर आएगा 2454। लेट मी चेक कि ये क्लियर है, वेट अ मिनट। दिख रहा है ना? सो विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन एक मैं देता हूं आपको, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन जो आप खुद कर लेंगे। जो आप खुद कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, तो देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है एग्जामिनेशन, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग
4 लेटर्स, फिर से यही है, अरेंजिंग 4 लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन। आपको 4 लेटर्स ही लेने हैं। हाउ मेनी वर्ड्स, हाँ, 4 लेटर्स आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन। इससे बताना है कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं। एग्जामिनेशन, तो अगेन ये क्वेश्चन नंबर 6 है एंड दिस हैज बीन आस्क्ड इन JEE 2020, JEE मेन 2020। यहां पे एग्जामिनेशन है, कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो क्या करना है, लेकिन 4 ही लेटर्स लेने हैं। अगेन जो 4 लेटर्स होंगे उसके लिए क्या केसेस बनेंगी। पहला केस बनेंगी कि 4 के 4 वो डिफरेंट होंगे, पहला केस। दूसरा केस क्या बन जाएगा, क्या यहाँ अलाइक है कुछ, जरा दुकानें सिलेक्ट करते हैं, पहले दुकानें देखते हैं। साइड में आप बनाओ दुकानें, साइड में आप बनाएंगे दुकानें। बताइए दुकानों में क्या क्या है। अच्छा, ए कितनी बार है, 2 बार, तो मैं लिखूंगा ए ट्वाइस, ये एक शॉप। एग्जामिनेशन, इसमें एन 2 बार, टी 2 बार, ठीक है। फिर बाकी जो बचा, ई 1 बार है, एक्स 1 बार, एम 1 बार, ठीक है, आई 1 बार, ओ 1 बार। कितनी होगी शॉप्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 शॉप्स, जैसे इससे पहले मैथमेटिक्स में बन रहा था। और इसमें 2 2 4 6 7 8 9 10 11, बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह है। वो IIT JEE का क्वेश्चन था मैथमेटिक्स वाला, और ये JEE 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जामिनेशन वाला। इसमें भी यही करेंगे, 4 डिफरेंट, फिर 2 अलाइक 2 डिफरेंट, फिर तीसरा केस क्या आएगा, 2 अलाइक एंड 2 अलाइक, और आंसर वही होगा इसका भी, क्या इसका भी सेम आंसर आएगा, दैट इज 2 4 5 4, 2 4 5 4 आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं एक और क्वेश्चन देता हूं और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा उसी के साथ। सो वी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग। अच्छा, क्वेश्चन अब अरेंजमेंट पे नहीं है, क्वेश्चन अरेंजमेंट पे नहीं है, क्वेश्चन है, आई विल राइट लाइक दिस, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज, find total number of ways of selecting, find total number of ways of selecting 5 letters out of letters of word international। ये एडवांस का क्वेश्चन है, ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बट फॉर एडवांस। इंटरनेशनल से आप कितने वर्ड्स बनाएंगे, लेकिन सिलेक्ट करना है, वर्ड्स नहीं बनाने। कितनी वर्ड्स की सिलेक्शन आप कर सकते हैं, 5 लेटर्स सिलेक्ट करने हैं, लेकिन यहाँ पे मसला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लेटर्स है। तो 13 में से 5 हम सिलेक्ट करेंगे तो आएगा ना 13C5, मगर वो 5 को कौन से होंगे, क्या वो डिफरेंट है, क्या वो अलाइक है। तो यहाँ मसला है, अलाइक का केस आता है। ज़रा हम दुकानें, इसके लिए भी आप दुकानों की तरह करेंगे, ये नहीं पता है आप यूज़ कब करेंगे ये दुकानों का कंसेप्ट, शॉप्स का कंसेप्ट, जब आपको अरेंज करने होंगे, सबको नहीं, सारे लेटर्स को नहीं अरेंज करना होगा, किसी वर्ड के कुछ लेटर्स को आपको अरेंज करना होगा, और उसमें अलाइक भी होंगे, यानी रिपीटिशन भी होंगे। फिर आपको कंसेप्ट दिमाग में आएगा कि हम चारों डिफरेंट ले रहे हैं कि चारों अलाइक, कि 2 अलाइक 3 अलाइक, कैसे लेते हैं। उस वक्त आप दुकानी के कंसेप्ट यूज़ करेंगे। ये हो गया अरेंजमेंट पे। और दूसरी बार कब यूज़ करेंगे, जब सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन आपको सब नहीं करने होंगे, 5 करने होंगे आउट ऑफ दिस लेटर्स, और उसमें भी मसला होगा कि आपने अलाइक लिए हैं या डिफरेंट लिए हैं। तो दुकानें बताइए कौन कौन से इंटरनेशनल में। पहली बात आई कितनी बार, आई 2 बार,
तो ये एक शॉप बन गई। इंटर एन कितनी बार, एन 3 बार, यहाँ डिफरेंट चीज़ है, एन 3 बार, ये एक शॉप बन गई। इंटर टी बताइए, टी कितनी बार, नेशनल टी 2 बार, ये और एक शॉप बन गई। और कोई रिपीटेशन, इंटरनेशनल ए कितनी बार, ए 2 बार, तो ये भी एक शॉप बन गई। इंटरनेशनल, और कोई रिपीट नहीं। ई है एक बार, इंटरनेशनल। ओ है एक बार, आई है एक बार, और एल है एक बार। कितने हो गए, 3 5 7 9 10 11 12 13, 13 हो गई है ना। 13 शॉप्स आपको हो गई। और आपको क्या करना है, आपको देखना है वर्ड्स कितने बनेंगे, ये ना कितनी सिलेक्शंस हो सकती हैं। तो देखिए क्या करते हैं, आप सोचो 5 लेटर्स लेने हैं, तो केस क्या क्या बन सकते हैं। फर्स्ट केस, 5 लेटर्स के लिए क्या क्या केस बनेंगे। पहला केस होगा 5 डिफरेंट, 5 के 5 जो है वो डिफरेंट होंगे। दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस होगा 3 अलाइक बन सकती है ना, तो 3 अलाइक में बनाऊंगा और 2 डिफरेंट बनाऊंगा, हो गए ना 5, 3 अलाइक 2 डिफरेंट। और तीसरा केस क्या हो सकता है, 2 अलाइक बन सकता है, 2 अलाइक एंड 3 डिफरेंट, ये भी तो हो सकता है, ये भी 5 हो गए। चौथा केस क्या बन जाएगा, चौथा केस ये हो सकता है 2 अलाइक बनाऊं, 2 अलाइक 3 डिफरेंट कैसे, कि आपने आई 2 लिए और बाकी डिफरेंट लिए 3। और क्या बन सकता है 2 अलाइक 2 अलाइक, 2 अलाइक 2 अलाइक, 2 अलाइक 2 अलाइक का मतलब 2 आई 2 टी या 2 आई 2 एन भी ले सकते हो। 2 अलाइक एंड 1 डिफरेंट, 1 तो फिर डिफरेंट हो गई। पांचवा केस क्या हो सकता है, और एक केस बनेगा जैसे यहाँ 3 अलाइक 2 डिफरेंट, मैं ऐसा भी ले सकता हूं कि 2 अलाइक रखूंगा और 3 डिफरेंट रखूंगा। 5 केसेस बनते हैं इस क्वेश्चन में। लेकिन एक चीज ख्याल रखना, मैं एक केस दिखाता हूं, आपको 5 डिफरेंट लेने हैं। क्या आपको अरेंज करना है, नहीं, ये क्वेश्चन सिर्फ सिलेक्शन पे है। आपको 5 डिफरेंट लेटर्स सिलेक्ट करने हैं, तो कितनी दुकानों पे आप जाओगे, बताइए कितनी दुकानें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दुकानों में से आप क्या करेंगे, 5 शॉप सेलेक्ट करेंगे और हर शॉप में से एक एक उठाएंगे। भाई एक एक चाहिए, एक एक चाहिए, तो 8C5, दिस इज फॉर 5 डिफरेंट। अब 3 अलाइक 2 डिफरेंट है, क्या है 3 अलाइक 2 डिफरेंट। 3 अलाइक कहां से मिलेगा हमें, 3 अलाइक 2 डिफरेंट बताइए कहां से मिलेगा। 3 अलाइक कितनी शॉप्स पे 3 अलाइक है, एक ही शॉप पे है, इसका मतलब एक ही शॉप है और उसी को सिलेक्ट करना है, तो आएगा 1C1, एक में से एक सिलेक्ट। असल में एक ही तरीका, 3 अलाइक सिर्फ एक ही जगह मिलेगा और बाकी 2 डिफरेंट कहां से मिलेंगे। इसको छोड़कर कितने बचे, 7 शॉप्स, और 7 में से कहां जाना है आपको, 2 शॉप्स पे, या तो आई और टी पे जाओ एक एक उठाओ, या आई और ए पे जाओ एक एक उठाओ, या टी और ई पे जाओ एक एक उठाओ, या ई ओ एक एक उठाया, तो 7 में से 2, यही आंसर आएगा। अब 2 अलाइक 3 डिफरेंट कहां मिलेगा, जरा बताओ 2 अलाइक कहां कहां है, एक 2 अलाइक यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, हो गई ना 4 शॉप्स है हमारे पास जहां 2 अलाइक मिल सकते हैं। तो 4 में से कहां जाना है हमें, 2 अलाइक चाहिए ना, तो 4 में से एक ही जगह जाना है, एक शॉप पे जाना है और उठाना है 2 अलाइक। बाकी 3 डिफरेंट कहां से मिलेंगे, जो आपने एक शॉप सिलेक्ट की होगी 4 में से, मान लो आई, मान लो एन या टी या ए, एक सिलेक्ट की होगी, बाकी बचे 7, तो 7 में से आपको कितनी दुकानों पे जाना है, 3 दुकानों पे, वहां पे सिलेक्ट करना है। तो ये 2 खुद कर लेना, मैं इसका आंसर बताऊंगा। टोटल आंसर जो इसका है, दैट इज नंबर ऑफ सिलेक्शन इज 256 का आंसर आता है। तो ये आप खुद कर लेना, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो डू इट योरसेल्फ। तो दिस कंप्लीट्स द टॉपिक अरेंजमेंट ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।